वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बहुत झटपट बनने वाला मज़ेदार सा उबले हुए अंडे का सालन बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ प्री हीटेड पैन है, वॉक पतीला, जिसमें आपको बनाना हो बनाए। उसमें मैं 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। पैन मेरा प्री हीटेड ही है। अब इसमें मैं 1 भरकर टीस्पून अदरक का और 1 टीस्पून भरकर लहसुन का ये डाल रही हूँ। इसके साथ ही हम आधा कप तली हुई प्याज डाल देते हैं और इसको हम सौटे करते हैं। अच्छा देखें, अब हम इन प्याज़ों में 1 से 1.5 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं ताकि हमारी प्याज उई गुई हो जाए, मज़े से अच्छी से पक जाए। प्याज और अदरक लहसुन को फ्राई होते हुए 1 टेबलस्पून पानी के साथ 1-1.5 मिनट हो गई है और ये देखिए हमारी प्याज जो है वो नरम पड़ रही है। एग्जैक्टली हमें इसी तरह चाहिए। अच्छा देखें, अब इस पॉइंट पर हम अपने मसाले डालते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, चुटकी भर हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ये सब चला गया अंदर। इस पॉइंट पर हम 1 टेबलस्पून और पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना हो हमारे। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पर है। 1 टेबलस्पून और डालेंगे पानी और भूनेंगे मसाले को। प्याज़ों को आप अपने स्पून से दबाते जाएं, जो भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी नज़र आ रही हो। अच्छा, इस पॉइंट पर हमारे पास देखिए 1/4 कप टमाटो का प्यूरी है। चाहे तो आप रेडीमेड ले लें और चाहे तो आप घर से बना लें। ये सारा हम डाल देते हैं। अंडे में तो अंडे उबालने ही हैं, सभी उबाल लेंगे, लेकिन मसाला जब मज़ेदार होगा सब अंडा करी ज़बरदस्त लगेगा। बल्कि कभी कभी गोश्त की जगह ले लेता है, वो चिकन की जगह ले लेता है। बस 1-2 मिनट और भूनेंगे जब तक कि इसमें से हमें तेल नज़र ना आ जाए, जब तक भूनेंगे। देखें मसाले में से तेल छूट गया है। बस एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अब हम अपना दही डालते हैं। चले जी, ये हमारा आधा कप दही है। अब हम इससे भूनते हैं। चले अब दही के साथ भूनेंगे। हमें इसे बहुत बेहतरीन तरीके से भूनना है। 3 मिनट तो कम से कम भूनना ही है दही के साथ। फिर जब तेल आएगा, जब मैं आपको बताऊंगी। देखें अभी ये तेल आ रहा है ना, अभी भी भूनना है हमें इस पॉइंट पर भी। देखिए हमारा मसाला भूनते हुए 3-4 मिनट हो गई है। अभी भी हम 1-2 मिनट और भूनेंगे, जब तक हम अपने अंडों को काट लेते हैं भूनते भूनते। अच्छा, कुछ लोग साबुत ही अंडे रखते हैं, कुछ लोग लंबाई में काटते हैं और कुछ चौड़ाई में काटते हैं, जैसे मैं काट रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना हो करें। लेकिन इससे क्या होता है कि चौड़ाई से काटने से जर्दी चूँकि आधी आधी स्प्लिट होती है, तो जब ग्रेवी में जाती है तो वो सेपरेट होने के उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लंबाई वाली के सेपरेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो साबुत डालते हैं वो खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, खाने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है पूरा गोल गोल अंडा खाने में। ये देखें मसाले में कितना अच्छा तेल आ रहा है। ये अब हमारा मसाला तकरीबन लगे होंगे इसको भूनने में 5-6 मिनट। अब ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये जाग नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े यहाँ, ये तेल के बबल्स। ये कह रहा है कि बहुत अच्छा भून गया है मसाला। तेल ऊपर आ जाना एक तरीके से भूनना होता है, और ये जो किसी भी तरह के फटफट फटफट साइड से बहुत जो हो रहा है ना, ये कैमरा कैप्चर कर रहा हो तो ये कह रहा है कि भाई मैं बहुत अच्छा भून गया हूँ। प्लीज़ अब आपको जितना पानी डालना हो आप डाल सकते हैं। तो चले हम डालते हैं पानी। देखिए ये हमारे पास 1 कप पानी है। अब हम इसको शोरबे के हिसाब से डालते हैं।
हाँ एग्जैक्टली हमने पूरा 1 कप डाल दिया पानी। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मीडियम पे कर देते हैं इसलिए कि हमारे अंडे हमें दम पे लगाने हैं, हमें बिखेरने नहीं देना है अंडों को। इसको ज़रा सा हिलाया और फिर इसको कवर करके 5 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं। 5 मिनट में मिलते हैं। देखिए 5 मिनट हो गई है, खुशबू इतनी आ रही है, हम खोल के देखते हैं। देखें कैसा गज़ब का लग रहा है, बेहतरीन किस्म का। थोड़ा सा हम चला देते हैं चम्मच। चले जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त, देखा कितना झटपट ज़बरदस्त सा चटाकेदार अंडों का सालन बन गया। मेहनत नहीं करनी पड़ी। जब कभी ग्रोसरी ना हो, गोश्त ना हो घर में, या वेजिटेबल्स ना हो, या सहरी के टाइम चावलों के साथ, पराठों के साथ। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। मैंने बहुत इंजॉय किया। मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा चलती हूँ नहीं, अच्छा नहीं चलती हूँ, मैं दोबारा नई रेसिपी के साथ आती हूँ। लव यू ऑल, बाय।